हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो चलो आज देखते हैं एक लेडीज़ हाफ स्वेटर का डिज़ाइन किस तरीके से बनाया मैंने। तो ये स्वेटर मैंने तैयार कर लिया, क्योंकि मैंने इसमें डिज़ाइन इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि ब्लैक है, तो ब्लैक में एकदम डिज़ाइन अच्छा सा नहीं दिखता। तो इसका कलर भी फिर भी देखो गंदा सा दिख रहा है, ऐसे जैसे ब्लैक है वैसे ब्लैक नहीं दिख रहा है, भूरे से कलर का दिख रहा है। तो ये है 40 से 42 साइज़ वालों के लिए। तो पहले मैं इसका मेजरमेंट बता देती हूँ कि किस तरीके से बनाए। तो यहाँ मैंने नीचे पहले जो हाफ स्वेटर आगे के पल्ले बनाए, तो इसमें मैंने 10 फंदे मैंने बॉर्डर के रखे हैं, साथ में ही बना लिए थे, और 72 फंदे मैंने बॉर्डर इधर के लिए डाले थे। तो इस तरीके से मैंने 76 फंदे डाले हैं। तो 10 फंदे मैंने इधर रख दिए, बाकी में मैंने डिजाइन डाला, क्योंकि ये ऊन थोड़ी सी खुलने वाली है ज़्यादा। तो 1-2 फंदे फिर मैंने बॉर्डर के बाद बढ़ाए हैं। तो बाकी पहले मैंने 76 फंदे डाल के ये बॉर्डर बनाया। तो इस तरीके से मेरा ये बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे काज बटन की पट्टी है उसके पास मैंने एक बेल बना दी इधर। उसके बाद मैंने 3 उल्टे बनाए, बीच में 3-3 उल्टे हैं। 9 फंदों पे मैंने डिजाइन डाला है। तो मैं दूसरे धागे में आपको डिजाइन डालना बताती हूँ कि किस तरीके से डिजाइन डलेगा। और ये 40 से 42 साइज़ वालों के लिए है, तो काफ़ी अच्छा। तो इसका भी मैंने ये जो मेरे आर्म होल घटा है इसका बॉर्डर मैंने साथ साथ बना लिया था। तो एक ही साथ बनाया, यहाँ पे मैंने सुई से बंद कर रखा है। तो इसकी पट्टियाँ सब एक साथ बनी हैं, बस सिर्फ जेब अलग बना के सिल दी हैं। तो जेब मैंने इधर से बनी है, मेरी जेब यहाँ से ये मेरी जेब हो गई है। तो ये बन गया मेरा 500 ग्राम के करीब लग गया, क्योंकि काफ़ी मोटी ऊन है ये। तो मैं अभी से दूसरे कलर में बताने जा रही हूँ आप लोगों को। तो इसकी मैं सिर्फ 2 डिब्बी बताऊंगी आप लोगों को कि किस तरीके से डिज़ाइन पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक फंदा मैंने उतार लिया, 2 फंदे में उल्टे बनाऊंगी। 2 फंदे उल्टे बना के 9 फंदे में सीधे बनाऊंगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो मैंने 3 फंदे रखे हैं यहाँ बीच में उल्टे, तो 2 फंदों से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 फंदे बना रही हूँ। 2 फंदे बना लिए, फिर 9 फंदे फिर मैं और सीधे बनाऊँगी। 9 फंदे मैं सीधे बना लिए। अब यहाँ पे मेरा एक फंदा कम हो रहा है, तो एक फंदा मैं यहाँ से बढ़ा दूँगी। तो इस तरीके से बनाना है आपने। फिर मैं किनारे में एक फंदा सीधा रख लूँगी। उल्टी सिलाई को मैं एक फंदा मैं उतार लूँगी, धागा पीछे घुमा के। तो इनको 2 फंदों को मैं सीधा बनाऊँगी, जो मैंने आगे से उल्टे बनाए थे इनको मैं सीधा बनाऊँगी। फिर मैं 9 फंदे अपने उल्टे उल्टे बनाऊँगी। 9 फंदे मैंने उल्टे बना लिए, 2 फंदे फिर मैं सीधे बना दूँगी। फिर यहाँ पे फिर मैं 9 फंदे अपने उल्टे बना दूँगी। किनारे में फिर मैं 2 फंदे सीधे और एक किनारे का फंदा मेरा उल्टा आएगा। तो ये 2 फंदे मैं इधर से सीधा बनाऊँगी इस तरीके से। अब मैं इसमें डिजाइन डालूँगी। तो एक फंदा मैंने उतार लिया, फिर 2 फंदे उल्टे बना लिए। अब मुझे करना क्या है, धागा पीछे कर लिया देखो। अब मैं यहाँ पे 3 फंदों का एक फंदा बना दूँगी। आगे से सिलाई डाली, 3 फंदों का एक फंदा बनाया, फिर जाली डालनी है हमने। तो एक जाली हो गई, दूसरी जाली हो गई, ये तीसरी जाली हो गई है। अब यहाँ पे फिर धागा आगे करके एक फंदे को मैं शिफ्ट करूँगी, फिर 3 फंदों का मैं एक फंदा बना दूँगी। तो जो फंदे मेरे घटे हैं वो फंदे मेरे बढ़ गए। तो 4 फंदे घटे हैं मेरे, क्योंकि मैंने 3 का एक बनाया यहाँ पे। तो 2 फंदे इधर घटे, 2 फंदे इधर घटे हैं। तो ये जाली डाल ली मैंने, 1, 2, 3, 4 जाली डाल दी। तो चारों मेरे इस तरीके से फंदे बढ़ गए। फिर दूसरी डिब्बी में भी फिर सेम वही करना है। तो आप जितना भी बड़ा स्वेटर बनाना चाहो, जितनी भी जाली डालनी है आपने दूर दूर डालनी है, बीच में कुछ और डालना है, तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो। तो 2 जाली हो गई, 3, फिर धागा आगे घुमा लिया और ये चौथी जाली होगी।
इस तरीके से जाली डाल के हमने फंदा बढ़ा लिया। फिर 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। बहुत आसान डिज़ाइन है ये, आप लोग कोई किसी भी स्वेटर में डाल सकते हो। जेंट्स में तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेडीज़ स्वेटर में, बच्चों की स्वेटर में आप इसको डाल सकते हो। जेंट्स के लिए तो थोड़ा सा जाली वाला ज़्यादा हो जाता है, तो बच्चों के, लेडीज़ के स्वेटर में अच्छा लगता है। बस करना क्या है, पीछे से जैसे जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बनाना है हमने। तो सिर्फ 1 सिलाई का डिज़ाइन है ये। तो 2 सिलाई हमने, अभी 1 सिलाई हमारी ये उल्टी प्लेन चली जाएगी। फिर हमारी 1 सिलाई सीधी साइड से प्लेन आएगी, जैसे हमने बेसिक रो डाला था शुरू में, हमने अप्लाई करा था डिज़ाइन उसी तरीके से। तो बहुत ही आसान डिज़ाइन है ये। तो आप इसे डार्क कलर, जैसे रेड कलर में भी अच्छा लगता है, वाइट में तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ब्लैक में दिख नहीं रहा है, लेकिन वीडियो में नहीं दिख रहा है, वैसे तो सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इससे स्वेटर स्ट्रेचेबल बन जाएगा। अब इस तरीके से अब की बार मैं प्लेन बनाऊंगी। इसको फंदे को उतार लिया, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाऊंगी इसे। तो 1 सिलाई फिर ऐसे बना लेती हूँ। तो 9 फंदे हैं मेरे, 9 फंदों को मैं पहले सीधा बना लूँगी। फिर मैं 2 फंदे उल्टे बना लूँगी, फिर 9 फंदे सीधे बना लूँगी। फिर 2 फंदे उल्टे बना लूँगी। फिर उल्टी सिलाई में जो फंदा जैसा है वैसे ही बनाना है हमने। तो मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया। आप अपने ऊन के हिसाब से बनाइएगा कि आपकी कितनी पतली मोटी ऊन है। तो थोड़ी मोटी सी ऊन थी, इसलिए मैंने 9 नंबर से बनाया, नहीं तो 10 नंबर से भी बना सकते हो। और उससे मोटी ऊन है तो आप 7 नंबर, 8 नंबर, जैसी ऊन है आपके पास उसी हिसाब से आप सिलाई लगा सकते हैं। तो अभी मेरी पहली तीसरी सिलाई आ गई प्लेन। एक बारी मैंने उल्टी सिलाई बनाई थी डिजाइन के बाद, एक बार मैंने फिर सीधी सिलाई बनाई थी, फिर एक उल्टी सिलाई और बना ली मैंने। अब फिर मैं यहाँ पे डिजाइन डालूँगी। अब यहाँ पे 2 फंदे तो मेरे किनारे में उल्टे आएंगे। फिर मैं इन 3 फंदों का 1 फंदा कर दूँगी। 3 फंदे ले ले मैंने सिलाई में, 3 का 1 कर दिया। फिर धागा आगे घुमाया तो एक जाली बन गई मेरी, दूसरी जाली बन गई, तीसरी जाली बन गई। अब यहाँ पे 3 फंदे हैं मेरे, इस फंदे को शिफ्ट करेंगे और इसमें जाली आगे धागा करके जाली भी पड़ेगी। 3 का 1 बना दिया। फिर उसी तरीके से अगली डिब्बी में भी। तो फंदों के हिसाब से आप अपने डिज़ाइन को एडजस्ट कर लीजिएगा कि कहीं पे फंदा क्या होता है, ज़्यादा बन जाता है तो घटाना भी पड़ता है, या कम हो जाता है एक आध फंदा तो बढ़ाना भी पड़ता है। तो आपको जितने स्वेटर में जितना चाहिए आप उस हिसाब से। तो मैंने इसलिए एडजस्ट करने के लिए 3 फंदे बीच में उल्टे लिए थे। तो इसमें मैं 2 फंदों पे सिखा रही हूँ कि मैं 2 फंदे उल्टे बना रही हूँ, लेकिन उसमें मैंने 3 फंदे लिए हैं कि मेरा डिज़ाइन एडजस्ट नहीं हो रहा था, एक साइड ज़्यादा कम हो जा रहे थे। तो इसलिए मैंने बीच में एक एक फंदा उल्टे और ले लिए, तो मेरा डिज़ाइन एडजस्ट हो गया कि मुझे कितनी फली डालनी है। तो मैंने आगे हिस्से में 5-5 फली हैं मेरे, तो मैंने 5-5 डिब्बी डाली हैं। अब बॉर्डर में आप अपने हिसाब से, मैंने 10 फंदे रखे हैं तो आप 9 भी रख सकते हो, ज़्यादा चाहिए आप लोगों को तो ज़्यादा भी रख सकते हो। अब देखो फिर उल्टी सिलाई बना ली। तो ऐसे करके आप लगातार भी बना सकते हो। और अगर आपने डिज़ाइन तोड़ना है कि अगली बार जैसे बीच में, कि जैसे एक बारी ये डिब्बी बन गई आपकी, 2 या 3 बारी बन गई इस हिसाब से, तो आपको अगर ये डिज़ाइन तोड़ना है तो आपको यहाँ पे बीच में 3 फंदे लेने पड़ेंगे। जब जाके आप इस तरीके से एडजस्ट करोगे, 3 फंदे इधर के लेंगे और 3 इधर के लेंगे और 3 ये रहेंगे हमारे। तो इन फंदों पे बनाओगे आप फिर दोबारा से डिज़ाइन। तो मैं लगातार सिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैंने लगातार बनाया। अगर आपको 3 डिब्बी 3 बारी जाली डालने के बाद अगर आपको डिज़ाइन चेंज करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ आपने पहले शुरू में एडजस्ट करना है कि कितने फंदे आपके उल्टे सीधे आ रहे हैं। फिर बीच में हमने, तो अगर हमारा 3 फंदे उल्टे होंगे यहाँ पे,
तो 3 डालने पड़ेंगे हमें उल्टा, जब जाके हमारी डिब्बी चेंज हो जाएगी। तो फिर हमने क्या करना है, 3 हमारे यहाँ पे रहेंगे, 3 हम इधर से लेंगे और 3 ही हम इधर से लेंगे, जब जाके हमारे 9 फंदे होंगे। फिर ये 2 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे और 3 और यहाँ पे हमारे 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। इसके बीच में एक फंदा हमें पहले से ही डालना पड़ेगा, जब जाके हमारी डिब्बी चेंज होगी। तो आप कितनी बड़ी डिब्बी बनाना चाहो, जैसे 4 बारी जाली बना ली है, 3 बारी बना लिया, फिर आप डिब्बी को बीच में ले आओगे सेंटर में। फिर अगली बारी में वैसी करके फिर यहाँ से जैसे हमने इसमें डाला है इसी तरीके से बनाओगे। तो इसी तरीके से मैं एक बारी और बता देती हूँ कि जाली किस हिसाब से डाली है। तो अब की बार मैंने फिर सीधी सिलाई बनानी है। बुनाई हमने सीधा रख ली, जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बना दिया। इसी तरीके से हमने ये जाली बनानी है। एक ही बार जाली पड़ती है, 3 सिलाई इसमें प्लेन आ जाती हैं। अभी उल्टी सिलाई बनाने के बाद फिर हमारी जाली आ जाएगी। अगर आप, मैंने बता दिया, अगर आप डिब्बी चेंज करने के लिए बनाते हो या एडजस्ट नहीं होता है तो तब तो बीच में आप जितने फंदे डालोगे पहले गिन के देख लेना। हमें 9 फंदों का डिज़ाइन चाहिए तो 9 फंदे हमारे होने चाहिए। तो वैसे हमारे 2 उल्टे रखते हैं, या आपके फिर ज़्यादा फंदे हो रहे थे बीच में आप 3 फंदे उल्टे कर सकते हो, तब आपका डिज़ाइन एकदम परफेक्ट सही बैठेगा। तो कम ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि कम होता है तो फिर स्वेटर टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो लूज हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आपको ज़्यादा धारी नहीं डालनी तो आप बीच में 4 फंदे उल्टे भी कर सकते हो, लगातार जाली बनानी है तो 4 भी कर सकते हो उल्टे। तो मैंने 3 फंदे रखे हैं, मुझे तो सिर्फ एडजस्ट करना था डिज़ाइन, इसलिए अब की बार फिर मैं जाली डालूँगी इसमें। तो ऐसे लगातार हमने जाली 3 सिलाई के बाद, अब हमने फिर 3 फंदों का 1 फंदा कर दिया। हमने आगे से सिलाई डाली, 3 फंदों का 1 फंदा बना लिया, फिर धागे को आगे घुमाया, फिर एक जाली डाल दी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी जाली में हमारे पास 3 फंदे हैं। इसको हमने इस तरीके से शिफ्ट करना है और इसको हमने 3 का 1 बना देना। तो 1 फंदा हमारा यहाँ से बढ़ गया, 1 फंदा हमने उससे पहले बढ़ा दिया, उसका 1 फंदा हमने पहले ये बढ़ा दिया ताकि यहाँ पे हमारे 2 फंदे घटे हैं। तो हम मेरे यहाँ पे 2 फंदे घटे तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, फिर इधर के लिए एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 4 के 4 फंदे हमारे फिर वापस आ गए जो हमने घटाए हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप लोग बना सकते हो इसे। तो मैंने कह दिया है ज़रा थोड़ा सा डिजाइन जेंट्स के लाइक डिजाइन नहीं है, क्योंकि जेंट्स का थोड़ा जाली ज़्यादा हो जाते हैं। तो बच्चों पे फ्रॉक में डालो, टॉप में डालो, बड़ी लड़कियों के लिए अगर जीन्स के ऊपर टॉप बना रहे हो तो उसके लिए बना सकते हो। तो एकदम अच्छे से बनेगा ये इस तरीके से। तो सुंदर लग रहा है डिज़ाइन। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस तरीके से देखो ये स्ट्रेचेबल हो जाता है। ये देखो 9 फंदों का, जैसे मैंने ये 4 जाली डाल के इन 9 फंदों के बीच में 4 जाली आ गई मेरे, और जो घटे हैं फंदे तो मैंने 3 रखे हैं, तो 3 से इतना काफ़ी। अगर आप 4 रखना चाहते हो तो आप 4 रख सकते हो। अगर आपने यहाँ से डिज़ाइन चेंज करना है, मैंने बताया आपको वीडियो में कि जैसे आपने इतना बना लिया, जैसे 1 2 3 4 जाली बना ली, आपको चेंज करना है तो 3 फंदे तो आपके ये आ जाएंगे, 3 आपने इधर से लेने, 3 इधर से लेने। फिर इसके ऊपर हम 9 फंदों के ये वाली डिब्बी बनाएंगे, फिर हमारे बीच में 2 उल्टे आ जाएंगे। तो इसके हिसाब से ये डिज़ाइन हमारा एडजस्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अरे ब्लैक कलर में थोड़ा सा अच्छा सा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इस वाली कलर में आपको डिज़ाइन बताया। तो इसका गला भी बड़ा परफेक्ट बैठा हुआ है। तो ये मेरे 9 फंदों का है ये बॉर्डर, और यहाँ पे भी मैंने ये 4 फंदों का ये मोड़ डाला है। और यहाँ फिर मैंने जब मुड्ढा साथ में ही बनाया तो यहाँ पे मेरे 3 फंदे एक्स्ट्रा बच रहे थे घटाई के बाद, तो मैंने 3 फंदों का मोड़ डाला है। तो दोनों साइड मैंने यहाँ बॉर्डर के पास में 3 फंदों का मोड़ डाल लिया। तो इस तरीके से मोड़ दिख रहा है। तो उल्टी साइड को भी मैंने उसी हिसाब से बनाया। तो यहाँ पे भी 3 फंदों का मोड़ आ गया ये इस तरीके से। ये